अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप बखैर वाफ़ियत होंगे। फर्स्ट शेड्यूल में टैक्सेशन के रेट्स हैं और सैलरी इनकम का जो टैक्स रेट्स हैं, जो स्लैब रेट्स हैं, वो गिवन हैं फर्स्ट शेड्यूल के टेबल में। और ये आपके सामने वो रेट्स हैं जो कि अब पिछले साल बजट में कम करके अब ये 6 स्लैब्स कर दिए गए हैं। पहले ये ज़्यादा स्लैब होते थे। और आज हम देखेंगे कि कैसे इनकम टैक्स ऑन सैलरी जो है ऑटोमेट किया जा सकता है, कि किसी भी सैलरी के ऊपर टैक्स को कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, यानी सैलरी टैक्स कैलकुलेशन मॉडल हम आज डेवलप करना सीखेंगे। इस वक्त देख रहे हैं जी कि ये आपकी एक मॉडल का मैंने डेवलप किया है जिसमें ये 6 स्लैब्स हैं और इसको मैंने लिखा है फ्रॉम सैलरी फ्रॉम और टू सैलरी टू। यानी पहला स्लैब है 6 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 6 लाख 1 से लेकर 12 लाख तक 2.5% है। फिर 12 लाख 1 से लेकर 24 लाख तक 12.5% है और इस तरह के स्लैब रेट्स गिवन है। अब ये तो मैंने टेबल से उठाए हैं वहाँ से और ये रेट्स भी वहाँ से उठाए हैं। तो अब ये जो एडिशन है, एडिशन क्या होती है कि पिछले स्लैब्स का टोटल प्लस इस स्लैब के अंदर जो उसकी सैलरी है वो ऐड हो जाएगी उसमें। तो ये भी वहाँ गिवन है, बट इसको ऑटोमेट भी किया जा सकता है। आप देखें मैंने इसको ऑटोमेट किया है, यानी कि पहले स्लैब में तो कोई टैक्स नहीं है तो कोई एडिशन भी नहीं होगा। दूसरे स्लैब में 2.5% टैक्स है, लेकिन उससे चूँकि पिछले स्लैब में कोई टैक्स नहीं है तो कोई एडिशन यहाँ नहीं होगी। अब थर्ड स्लैब में जब आते हैं तो इसमें एडिशन होगी, क्योंकि सेकंड स्लैब में जो है वो टैक्स लगता है। तो सेकंड स्लैब का जो मैक्सिमम टैक्स है, यानी 6 लाख से 12 लाख के दरमियान जो इनकम है, यानी 6 लाख, उस पे 2.5% के हिसाब से टैक्स है तो वो 15,000 बनता है। तो 15,000 का एडिशन होगा, ठीक है। और इस तरह मैंने इसको किया F8 प्लस माइनस F7, यानी कि ये F8 है माइनस F7, और उसके बाद इसको इन दोनों का जो माइनस होकर जो फिगर आएगी उसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो रेट था 2.5% वो होगा, और प्लस जो H8 है, यानी कि कोई पिछला एडिशन है तो वो उसमें वो ऐड हो जाएगा। यहाँ पे अगर कोई पिछला एडिशन था तो यहाँ चूँकि कोई नहीं है इसलिए यहाँ पे 15,000 ही रहेगा, और नीचे वाले स्लैब में ये ऐड होगा जब हम क्योंकि ऊपर यहाँ टैक्स है पिछले स्लैब्स का तो यहाँ पे भी ऐड होगा। तो ये एडिशन अगर आप ये कैलकुलेशन ना करना चाहे तो आप वहाँ से सिंपली पिक कर लें टेबल से। अब ये है कि मैंने ये जो बनाया है टेबल, इसमें जब भी आप किसी की सैलरी देखना चाहें तो 2 तरीके होते हैं। या तो आप मंथली सैलरी देखेंगे, वहाँ पे फ़र्ज़ किया एक साहब है जिनकी 60,000 सैलरी है। अगर कोई उनका मेडिकल अलाउंस एग्जेम्प्ट है तो यहाँ आप लिखेंगे, अदरवाइज़ ये 12 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देगा। और इन केस अगर 12 महीने नहीं है, कम महीने हैं, तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो 12 मैंने फार्मूला लिखा हुआ है, तो 12 के बजाय अगर 10 महीने काम किया तो 10 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ सैलरी आ जाएगी। अब यहाँ से ये टैक्स उस पर कैलकुलेट कर रहा है। कैसे कैलकुलेट कर रहा है इसको हम देखते हैं। ये देखें कि मैंने फार्मूला यूज़ किया है इफ़, कि ये जो F3 है इसको मैंने फिक्स कर दिया डॉलर साइन के साथ, यानी कि F3 यानी $3 इसको यानी फ़िक्स करने का तरीका होता है। इसको सेलेक्ट करके आप डॉलर भी मैनुअली भी लगा सकते हैं और F2 भी प्रेस कर सकते हैं। अगर D8 जो है, D8 क्या है जी आपका, इसका इनिशियल स्लैब से अगर ज़्यादा है, यानी इस स्लैब में अगर वो फॉल करता है और इस स्लैब से कम है, यानी F3 जो है, ये जो टैक्स उसकी जो सैलरी है, अगर वो इस स्लैब के दरमियान फॉल करती है, यानी इससे ज़्यादा और इससे कम, यानी कि
इससे ज़्यादा, इससे कम, तो इसका मतलब विद इन दिस स्लैब ये होती है। अगर है, यानी एंड का फंक्शन मैंने यूज़ किया है, पहले इफ़ यूज़ किया है। अगर ये मिनिमम सैलरी फ्रॉम जो लिखा हुआ है इससे ज़्यादा हो और इससे कम हो, यानी इसमें फॉल करती हो, तो F3 मैंने आपको पहले बताया कि ये आपकी जो आपने ख़ुद यहाँ सैलरी लिखी है वो लिखे यहाँ पे, अदरवाइज़ ज़ीरो कर दे। अब ज़ीरो से मुराद ये है कि सिर्फ एक जगह है जहाँ पे ये सैलरी फॉल करती है, अदरवाइज़ ये ज़ीरो लिखेगा हर जगह पे। तो यहाँ पे हमने लिखवा दी कि सैलरी किस स्लैब में फॉल करती है, ये ऑटोमेटिकली आ जाएगी। यहाँ फिगर आप चेंज करेंगे, 60 की बजाय आप 76,000 कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली उसमें आ जाएगी। 76 तो चूँकि इसी में आता है, अब हम 176 कर दें अगर, तो ये अगले स्लैब में आ जाएगी। और उसके ऊपर जो टैक्स कैलकुलेशन है, यानी पहले तो ये है कि टैक्सेबल सैलरी ऑटोमेटिकली उस रो में आ जाए जिस रो में ये, जिस स्लैब में ये फॉल करती है। अब नेक्स्ट में मैंने टैक्स कैलकुलेट किया है। टैक्स कैलकुलेट ये किया है कि इफ़, अब यहाँ पे चूँकि ये जो फिगर आपने, जो टैक्सेबल सैलरी आपने लिखी है, ये अगर ज़ीरो है तो इसको ज़ीरो लिख दे, यानी कि यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं है, जैसे यहाँ पे एक रो में तो ये फिगर आ रही होगी, बाकी सारी ज़ीरो होगी, तो यहाँ पे भी अगर जहाँ ज़ीरो आ रही है वहाँ ज़ीरो आता रहे। और अदरवाइज़ क्या होगा, अदरवाइज़ H9 क्या है जी आपका, ये आपका ये एडिशन जो है, H9 का मतलब है उसका जो सैलरी में जो एडिशन वाला कॉलम है वो ऐड कर ले, प्लस I9 माइनस F9। अब I ये 9 है, ठीक है, माइनस F9। अब F9 जो है ना, यहाँ पे ये इसकी मैक्सिमम सैलरी है, तो सॉरी, इससे पिछले स्लैब की मैक्सिमम सैलरी, पिछले स्लैब की जो मैक्सिमम सैलरी है उससे कितनी ज़्यादा है इसकी सैलरी, यानी I9 का मतलब उसकी अपनी सैलरी माइनस पिछले स्लैब की मैक्स सैलरी, क्योंकि पिछले स्लैब पे तो रेट लगना है दूसरा और वो ऑलरेडी एडिशन में यहाँ आ चुके हैं, तो उससे आगे जो होगी उस पर ये टैक्स रेट लगेगा जो इस स्लैब का टैक्स रेट है, ठीक है। और ये जो होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे G9, यानी कि जो टैक्स रेट है इस स्लैब का 12.5%, तो ये आ जाएगी, इसका टैक्स पेएबल आ जाएगा। और यही टैक्स पेएबल मैंने यहाँ पे डिस्प्ले करवा दिए हैं, यानी इज इक्वल टू, अब यहाँ पे मैंने सम का फंक्शन यूज़ किया क्योंकि हमें अंदाज़ा नहीं है कि ये कौन सा स्लैब में होगी जो सैलरी आप लिखेंगे, तो यहाँ पे बाकी सारे ज़ीरो हैं तो इनका जो सम है, सम का मतलब है वही वाली फिगर पर यहाँ पे भी आ जाएगी। अब इसको हम अगर चाहें तो यहाँ पे जो रिपोर्ट हमने बनानी है, जैसे हम चाहते हैं जी मंथली सैलरी कितनी, मंथली टैक्स कितना होगा, तो मंथली टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ हम आगे आ जाते हैं, इज़ इक्वल टू ये जो टोटल एनुअल सैलरी है डिवाइड बाई 12 करेंगे, तो ये 10,750 जो है उसने टैक्स पे करना है पर मंथ, तो महीने की उसकी सैलरी में से ये टैक्स कटेगा। अब हम इसमें सैलरी चेंज कर लेते हैं, एक बड़ी लो सैलरी हम ले लेते हैं, 49,500 अगर सैलरी है किसी की, 49,500, तो ये 594,000 बनती है और इस पर कोई टैक्स नहीं होता, यानी पहला टैक्स जो है 6 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, तो ये नो टैक्स होगा। अब इसको हम बहुत बढ़ा देते हैं, फ़र्ज़ किया यहाँ पे हम कहते हैं ये एक शख्स है उसकी 5 लाख सैलरी है, तो 5 लाख सैलरी यानी 6 मिलियन है उसके ऊपर, तो ये यहाँ आ जाएगा। अब मैं 5 लाख से थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, इसको 5,20,000 कर देता हूँ, तो 5,20,000 के ऊपर ये आखिरी स्लैब में आ जाएगा जहाँ 35% इस पर टैक्स लगेगा। तो ये सैलरी टैक्स कैलकुलेशन मॉडल था और ये टैक्स कैलकुलेशन को ऑटोमेट कर देगा। अब इसी तरह मैं अगर आपको बताऊं कि एक शख्स है जिसने इस फाइनेंशियल ईयर में या इस टैक्स ईयर में 10 महीने काम किए, तो यहाँ पे जब आपने 12 लिखा है, इसको 12 की बजाय आप 10 कर देंगे, उसकी ग्रॉस सैलरी चेंज हो जाएगी, तो उसका स्लैब भी चेंज हो गया, उस पर टैक्स भी चेंज हो गया। तो आई होप कि आप इस सैलरी कैलकुलेशन मॉडल को डेवलप कर लेंगे। अगर आपको किसी हेल्प की ज़रूरत है तो आप मुझे लिख सकते हैं
ये मॉडल भी आपको भेजा जा सकता है अगर आप अपना ईमेल शेयर करें। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, बेनिफिशियल होगी। हाजिर होते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह ने के बाद।